नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ अजय मसंद। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जया जी। हर दिन की तरह ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास, तो श्रोताओं अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मैच कल से क्वींसलैंड में। फिडे विश्व कप 2025 का दूसरा राउंड आज गोवा में जारी। प्रज्ञानंदा गुकेश, अनीश, अर्जुन एरिगेसी, पोंटाला हरिकृष्णा और दीप्तियान घोष तीसरे राउंड में पहुंचे। शुरुआत करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली विश्व कप विजेता टीम कल ही नई दिल्ली पहुंची थी और आज प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। क्रिकेट टीम की जो जीत की खुमारी है वो अब तक उतर नहीं पाई है। लगभग 47 साल के सूखे को खत्म किया है टीम ने। इस बीच हमारे संवाददाता विशेष शुक्ला ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारत अब विश्व विजेता है और भारत की ये बहुत बड़ी जीत है, आप इस जीत को कैसे देखती हैं? मैं भी बड़ी जीत की तरह ही देखती हूँ और 50 से ज्यादा साल लग गए भारतीय टीम को विश्व कप जीतने में, बट बहुत अच्छी चीज रही और बहुत खुशी का मौका है सभी क्रिकेटर्स के लिए, सभी भारतवासियों के लिए। मैं समझती हूँ इवन जो भारत देश के बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल इंडियन क्रिकेट। इस सफर में कई पूर्व खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1978 से लेकर 2025 तक विश्व विजेता बनने के सफर आसान नहीं रहा है, जिसमें हम लोग 2005 और 2017 में सिर्फ एक कदम से खिताब से दूर रह गए थे। जी हाँ, रह गए थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिर्फ 2005 और 17 की बात नहीं है, 2009 की बात भी है, 2000 विश्व कप की बात भी है। जितने भी हमने विश्व कप देखे हैं जहाँ बहुत करीब से फाइनल का बर्थ मिस हुआ है या सेमीफाइनल से फाइनल का सफर बहुत करीबी देखा है, वो सारे विश्व कप मिला के भी अगर हम देखें तो मैं समझती हूँ कि जैसे हरमन ने कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतना हार रही हूँ मैं कि मेरे को अब जीतने की फीलिंग महसूस करने का ज्यादा मन है रादर देन हारने की फीलिंग। वो तो पता है जीतते कैसे हैं, तो हमारी भी सबकी वही माइंडसेट रही है कि अब हारे तो बहुत है, जीत के देखते हैं कैसा लगता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का जो दबदबा क्रिकेट पर रहा है, तो उन्हें सेमीफाइनल में हराना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि? मतलब बहुत सारे कंडीशंस को यू हैव टू कैप्चर एंड उनको काउंटर करना पड़ता है। मैं समझती हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया को खेल रहा होता, साउथ अफ्रीका को खेल रहा होता, या किसी और टीम को भी खेल रहा होता ना, वो उसी इंटेंसिटी से खेलता जिस इंटेंसिटी से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को खेला है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया को हराने की बात है, ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियन टीम है तो यू हैव टू कम आउट विद द बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट। एंड हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी और बहुत ही सक्षम टीम है हर परिस्थिति में। तो इंडिया भी अपनी बेस्ट क्रिकेट लेकर आया था उनके विरुद्ध खेलने के लिए एंड बहुत अच्छा खेल के दिखाया उन्होंने जी। और इस जीत के बाद जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसको आप किन ऊंचाइयों पर देखती हैं? मैं तो सच बताएं तो इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ और बिल्कुल वो फीलिंग में रहना चाहती हूँ कि हम विश्व चैंपियंस हैं और हमने विश्व कप जीता है और इतने अच्छे तरीके से जीता है। मैं उस फीलिंग को जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितने देर इस समय प्रेजेंट में रहूँ और वो फीलिंग एंजॉय करूँ, ज्यादा बेटर है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, आई एम श्योर बहुत सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, होंगी भी, लेकिन प्रेजेंट बहुत मुश्किल से आया है तो पहले मैं प्रेजेंट एंजॉय करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप प्रेजेंट एंजॉय करना चाहती हैं, इस समय देश का हर एक नागरिक इस जीत को एंजॉय कर रहा है और इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पहला टेस्ट मैच 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट टीम में वापसी की है।
आकाशदीप की भी टीम में वापसी हुई है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो है काफ़ी जो इंजर्ड हुए थे, जिन आपको याद होगा कि इंग्लैंड में वो मैनचेस्टर का टेस्ट था, 4 टेस्ट था, वहाँ पे उनको पैर में इंजरी हुई थी बैटिंग करते समय, और किस हिसाब से उनकी कितना मतलब जोश के साथ, उसके बावजूद भी वो इंजरी के बाद भी पैर में एक वो मून बूट होता है वो पहन के जो है आए थे ग्राउंड पे, और उन्होंने फिर बल्लेबाजी करी थी। तो वो जो एक इट वाज अ वेरी पॉइग्नेंट मोमेंट आई वुड से। और उसके बाद जो है इंजर्ड हुए, उन्होंने फिर जो है इंडिया वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ थी अभी होम में टू टेस्ट सीरीज थी, उसमें वो नहीं खेल पाए, वो इंजरी से रिकवर कर रहे थे, और इंजरी से रिकवरी के बाद उनका बहुत अच्छा जो है वापसी हुई है। साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट जो है उन्होंने जो 4 दिन का जो मैच था, पहला मैच था, उसमें उन्होंने बेंगलुरु में उसमें उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में 90 रन मारे। कल फिर से जो है सेकेंड मैच इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच में शुरू होने वाला है, वहाँ पे फिर से कप्तानी करेंगे और होपफुली वहाँ पे भी अच्छा स्कोर मारेंगे, और उनकी वापसी हुई है तो डेफिनेटली बहुत सही टाइम पे वापसी हुई है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो है टेस्ट 2 मैच की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द, और उसमें वापसी हुई है। उसके साथ जो अलावा जो आकाशदीप भी जो हैं वो भी इंग्लैंड सीरीज जो टेस्ट सीरीज जो 2-2 ड्रॉ हुई थी शुभमन गिल के नेतृत्व में, वो वहाँ पे उनको भी जो है इंजरी हुई थी। वहाँ से ऑफ कोर्स उन्होंने एक आध रणजी गेम बीच में खेले हैं और अपने फिटनेस को प्रूव किया है। तो इन दोनों प्लेयर्स के आने से जो है बहुत अच्छा इंडिया को, मतलब मेन जो है हमारा ऋषभ पंत जो एक लाइवलीनेस लाते हैं, जो ग्राउंड पे लाते हैं, वो काफ़ी मिस होती थी। अब वो लाइवलीनेस वापस फिर आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आकाशदीप भी होंगे साथ में, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक टीम निकल के आई है, जिसमें हमारे पास ऋषभ पंत होंगे, शुभमन गिल होंगे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल भी हैं, ध्रुव जुरेल हमारे सेकेंड विकेट कीपर की तरह से भी आ सकते हैं, रविंद्र जडेजा हैं, सुंदर हैं, वाशिंगटन सुंदर। और बॉलिंग जो होगी उसमें जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली और मोहम्मद सिराज, ये दोनों जो, और तीसरा आकाशदीप, ये हमारे जो है पेस बॉलर्स की जो है कोर होगा। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे T20 क्रिकेट मैच के बारे में, जो कल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में थोड़ा कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में एक नजर भारत के लिए बन रही कल की संभावनाओं पर। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जॉश हेजलवुड की अनुपस्थिति से स्पष्ट अंतर नजर आया था, जब भारत 186 रन के लक्ष्य को हासिल करके श्रृंखला बराबर करने में सफल रहा था। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड की भी कमी खलेगी, क्योंकि सलामी बल्लेबाज को एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड में खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के इन 2 प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भारत के पास अंतिम मैच से पहले 2-1 की बढ़त हासिल करने का ये सबसे अच्छा मौका है। हालांकि भारतीय टीम प्रबंधन को टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म थोड़ी परेशान कर सकती है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज की अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन किया है, और टीम को उनसे एक बार फिर एक और दमदार पारी की उम्मीद होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले और तीसरे मैच में अच्छी शुरुआत के साथ अपनी पुरानी फॉर्म की झलक दिखाई है। अर्शदीप सिंह के शामिल होने से गेंदबाजी विभाग अधिक मजबूत दिखता है, जबकि कुलदीप यादव को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के लिए वापस भेज दिया गया है। वाशिंगटन सुंदर की मौजूदगी में भारतीय बल्लेबाजी मजबूत नजर आती है। अब देखना यह है कि इतने फेरबदल के बाद भारतीय टीम श्रृंखला में बढ़त हासिल कर पाती है या नहीं। मैच कल दोपहर बाद 1:45 पर शुरू होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। इतनी फेरबदल हो रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और भारतीय टीम के लिए भी जहां कुछ अच्छी खबर है, कुछ बुरी खबर भी है। क्या लगता है बढ़त हासिल कर पाएगी हमारी टीम? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के जो 2 सलामी प्लेयर हैं, ट्रेविस हेड और जॉश हेजलवुड ने, तो आपने देखा ही होगा 125 जो सेकंड T20 आई हुआ था, सिर्फ 125 रन पे भारत की जो है पारी सिमट गई थी और उन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो जॉश हेजलवुड की जरूर कमी महसूस हुई होगी, क्योंकि उनको शेफील्ड शील्ड में खेलने के लिए बोला गया
है और उसके बाद एशेज की भी तैयारी करने के, बिकॉज सलामी बॉलर होंगे। मिचेल स्टार्क भी नहीं है, वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। पैट कमिंस इंजर्ड है। तो डेफिनेटली एक तरह से जो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है, काफ़ी जो पेस बॉलर्स हैं, काफ़ी जो है उनका डिपार्टमेंट काफ़ी वीक लग रहा है। तो यहाँ पे इनके पास ऑफकोर्स डेफिनेटली काफ़ी सारे यंग पेसर्स हैं, जैसे महली बियर्डमैन भी हैं, उसके अलावा जेवियर बाटलेट भी हैं। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस जो ये 3 बॉलर लाते हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, वो कमी ज़रूर महसूस होगी जब तक एक नया एक कोर बन के आए बॉलर्स का। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया के पास बहुत ज़्यादा जो है एक एडवांटेज मिल सकता है और 2-1 की बढ़त भी ले सकती है। लेकिन इसके लिए शुभमन गिल को थोड़ा सा अपनी बैटिंग को जो है लेके अच्छा, मतलब उन्होंने 6 मैच खेले हैं, 3 ODIs और ये 3 T20Is खेले हैं, इनका एक भी अर्धशतक नहीं है। एक रेन वॉश आउट मैच था जिसमें उन्होंने 37 नॉट आउट बनाया था, लेकिन ऑफकोर्स वो अबेंडन हो गया था मैच। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को ही विल हैव टू रेज हिज गेम इन दिस मैच। और उसके अलावा जो है जो और भी जैसे बैटर्स हैं, जैसे आपका ये लगा लीजिए वॉशिंगटन सुंदर है, जिनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द लास्ट मैच इंडिया जो जीती थी। तो वॉशिंगटन सुंदर भी हैं और अगर शुभमन गिल अगर अपने फॉर्म में आ जाए तो डेफिनेटली इंडिया जीत सकती है। बिल्कुल। इस बीच भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ियों की आज जारी की गई रैंकिंग में बल्लेबाजों और गेंदबाजों में शीर्ष स्थान कायम रखा है। अभिषेक बल्लेबाजों की रैंकिंग में 925 रेटिंग अंक लेकर शीर्ष पर हैं, जबकि इंग्लैंड के फिल साल्ट और भारत के तिलक वर्मा उनके बाद हैं। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव 8वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों में चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड 10वें स्थान पर आ गए हैं। हरफनमौलाओं में सूची में भारत के हार्दिक पांड्या 4थे स्थान पर हैं। और जब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज विराट कोहली का, जो आज अपना 37 साल के हो गए हैं और 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्रिकेट के इतिहास में उनका नाम उम्र से नहीं असर से मापा जाएगा। वो खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को एटीट्यूड, फिटनेस और जिद का नया चेहरा दिया। कमाल की बल्लेबाजी करी थी उन्होंने 3rd ODI में जो इंडिया ने जीता था। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत चुकी थी, उसके बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस हिसाब से झड़ी लगा दी थी वो काबिले तारीफ थी। बिल्कुल। तो पूरी स्पोर्ट्स स्कैन की टीम और आकाशवाणी की तरफ से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिडे विश्व कप 2025 का दूसरा राउंड आज गोवा में जारी है। दूसरे दौर के मैचों में गुकेश ने कजाकिस्तान के काजीबेक नागिरबेक को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि प्रज्ञानंदा ने तैमूर कुइबेरकारो के साथ अपना ड्रॉ मैच कराया। अनीश गिरी ने बोजान मैक्सिमोविच के खिलाफ अपना मैच जीता है। गुकेश, अनीश, अर्जुन एरिगेसी, पुंटाला हरिकृष्णा और दीप्तियान घोष तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। जी हाँ, डेफिनेटली इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं, प्रज्ञानंदा हैं, गुकेश हैं, अर्जुन एरिगेसी हैं और साथ में विदित गुजराती भी हैं। इनफैक्ट विदित गुजराती का तो अगर यहाँ पे परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं तो कैंडिडेट्स में भी अपने लिए जगह बना सकते हैं। अपना गुकेश जो है, जो वर्ल्ड चैंपियन है, उनको कैंडिडेट्स में जगह बनाने की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद ही वर्ल्ड चैंपियन है। जो कैंडिडेट से निकल के आएगा फाइनली, उनके साथ जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है उनसे लड़ेगा, उनसे कंटेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रज्ञानंदा का जीतना, अर्जुन एरिगेसी का जीतना और विदित गुजराती जो है अपने गेम अगर टूर्नामेंट के आगे बिजनेस एंड तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडिडेट स्लॉट्स हैं और अगर ये तीनों जो है अगर इंडियंस को जो मिल जाते हैं तो एक टोटल भारी मात्रा में जो 8 कैंडिडेट्स की टोटल स्लॉट्स होते हैं, में 3 इंडियंस को मिल जाएंगे। बिल्कुल। गोवा में AIFF सुपर कप फुटबॉल चैंपियनशिप में आज ग्रुप सी का दूसरा मैच पंजाब FC और बेंगलुरु FC के बीच जारी है। वहीं पहले मैच में गोकुलम केरला FC ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को 3-0 से हरा दिया।
राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में खेल और एथलेटिज्म का एक भव्य उत्सव सांसद खेल महोत्सव के रूप में कल ईस्ट विनोद नगर स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा द्वारा किया जा रहा है। यह उत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। साथ ही यह फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। और श्रोताओं, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खेल खबरों के साथ। नमस्कार।